नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 20th ऑफ मार्च 26 और आज के इस लाइव सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी की इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। दोस्तों, अभी मैं ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं, टाइम हो रहा है 9:36। रिकॉर्डिंग का होने के बाद तुरंत ही इसे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों, जबरदस्त उठा पटक चल रही है, कभी जबरदस्त गैप डाउन, कभी जबरदस्त गैप अप। आज जबरदस्त गैप अप हुआ है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, जेन्युइनली तो यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस थे, लेकिन क्योंकि गैप अप हुआ है आज, पहले ही 15 मिनट में गाड़ी इस रेजिस्टेंस के ऊपर चली गई है, तो ये वैलिड नहीं है। तो मैं आपको दिखा देता हूं जो सिचुएशन है उसके हिसाब से। तो दोस्तों, फिलहाल जो है ना, ये सपोर्ट है 23055 और 279 ये रेजिस्टेंस है। मार्केट ने विथ प्राइस फिल्टर अभी जस्ट अभी टाइम हो रहा है 9:37 और मेरे ख्याल से 9:33 से 9:35 के बीच विथ प्राइस फिल्टर इसे उड़ाया है, लेकिन विथ टाइम फिल्टर अभी नहीं उड़ा पाया है। तो टाइम फिल्टर से उड़ाने का तात्पर्य है दोस्तों, ये 23279.23 के ऊपर लगातार 15 मिनट तक रहना चाहिए। यानी 23279.23 है तो 23279.25 आप गिन लो। 23279.25 के ऊपर लगातार 15 मिनट तक रहे, तभी हम ये कह सकते हैं कि विथ टाइम फिल्टर इसे उड़ा दिया। प्राइस फिल्टर से डेफिनेटली उड़ा दिया है, ये प्राइस फिल्टर है, इसके हिसाब से डेफिनेटली उड़ाया है, लेकिन विथ टाइम फिल्टर अभी नहीं उड़ाया है। तो फिलहाल जो सपोर्ट है वो है 23055, जो रेजिस्टेंस है वो है 23279, ठीक है। अब दोस्तों, अगर इसके ऊपर जाता है ऑब्वियसली विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर, तो 173 सपोर्ट रहेगा, 450 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 279 सपोर्ट और 572 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों बुलिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों, चाहे बुलिश प्रोबेबिलिटी हो, चाहे बियरिश प्रोबेबिलिटी हो, चाहे ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, कुछ भी हो, मैं जब भी बोलूं इसके ऊपर या इसके नीचे, तो वो ऑब्वियसली विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही होता है। प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर को कभी भी नहीं भूलना है, ठीक है। और ये भी हमेशा याद रखना है भैया, माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश, माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश, माई बियरिशनेस फिनिश। ये कभी भी नहीं भूलना है, ये भी हमेशा याद रखना है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वापस आ जाते हैं निफ्टी में। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी हमने देख ली। अब दोस्तों, ये देखते हैं कि मान लीजिए उल्टी गंगा बह गई और ये 23055 को उड़ा दिया मार्केट ने, यानी कि इस सपोर्ट को तोड़ दिया, तो क्या हो सकता है? तो चलिए वो भी बता देता हूं मैं आपको। अगर 23055 के नीचे जाता है मार्केट, तो ये सेल एग्जिट तक गाड़ी आ सकती है, ठीक है। और अगर ये सपोर्ट 22830 को तोड़ दिया, तो फिर बियरिश प्रोबेबिलिटी में गाड़ी आ सकती है। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी है दोस्तों। फिलहाल तो बियरिश प्रोबेबिलिटी में के बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी अपना जो सपोर्ट है 23055 वो इंटैक्ट पड़ा हुआ है, तो फिलहाल इसके बारे में सोचने का मतलब नहीं है। लेकिन अगर 23055 को तोड़ता है, तो जैसे मैंने बताया सेल एग्जिट अपना आएगा, और बाद में अगर 830 को तोड़ता है, तो फिर 949 रेजिस्टेंस, 725 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 830 रेजिस्टेंस, 553 सेकंड बियरिश टारगेट, और इसके भी नीचे गया तो 725 रेजिस्टेंस और 431 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों
ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों बियरिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट हो सकते हैं। अब थोड़ा सा वीकली आपको समझा दूं दोस्तों, इस रेजिस्टेंस को उड़ा दिया था कल, ठीक है, सॉरी परसों, इस रेजिस्टेंस को उड़ा दिया था, परसों की बात कर रहा हूं, ठीक है, और गाड़ी इसको उड़ा के फिर ये सपोर्ट था और ऑलमोस्ट आई थिंक 23860 समथिंग के आसपास गाड़ी आई थी, यानी बिल्कुल इस प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट पे गाड़ी आई हुई थी या इसके करीब पहुंची थी, ये आप बोल सकते हो। पर आप जानते हो हर प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट पे प्रॉफिट बुक करना जरूरी होता है। यहीं से कल धड़ाम से नीचे गिरी थी गाड़ी, ये सपोर्ट गाड़ी ने तोड़ दिया था, ये उड़ा दिया और बाद में वापस नया लो बनाया इस हफ्ते का। हालांकि 22869 तक गाड़ी नहीं आई थी कल, लेकिन फिलहाल दोस्तों रेजिस्टेंस जो है उससे तो बहुत दूर है अपनी गाड़ी। रेजिस्टेंस तो फिलहाल इसी को मानेंगे दोस्तों हम, ये जो अपनी 887 वाली रेंज है यही वीकली का रेजिस्टेंस है, और ये सपोर्ट रेंज है, और ये टारगेट फिलहाल वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से है। लेकिन क्योंकि आज हफ्ते का आखिरी दिन है तो अपने को गाड़ी है ना दोस्तों इंट्राडे के हिसाब से चलानी चाहिए। जब तक 23055 इंट्राडे में इंटैक्ट है तब तक दोस्तों इसके बारे में सोचना बेवकूफी है। 23055 इंटैक्ट है तब तक यही सोचना है कि इंट्राडे में हम बुल है, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन है दोस्तों इंट्राडे की, ओके। तो चलिए दोस्तों, ये थे आज के निफ्टी के सारे बुलिश प्रोबेबिलिटी, बियरिश प्रोबेबिलिटी, वो सब कुछ चीजें मैंने अपना टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से जो भी लेवल्स है वो आपके साथ ट्रांसपेरेंटली शेयर किए। जो मैं हमेशा कहता हूं आज फिर से रिपीट करूंगा दोस्तों, पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।